अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 4 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अध्याय 2 पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में अध्याय 2 खोलें। बच्चों देखिए, अभ्यास का नाम है 6 अंकों से 9 अंकों तक की संख्याओं का पढ़ना और लिखना। बच्चों, सबक का नाम है 6 अंकों से 9 अंकों तक की संख्याओं का पढ़ना और लिखना। तीसरी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में तुमने कुल कितने नंबर प्राप्त किए थे? अगर तुम्हारे एक साथी ने 340 नंबर प्राप्त किए थे तो गणित की शब्दावली में उस 340 को 3 अंकों वाली संख्या कहा जाएगा। बच्चों, जैसा कि यहाँ बताया गया है, 340 को 3 अंकों वाली संख्या कहा जाता है। हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, 1 2 3, इसमें कुल 3 अंक हैं तो हम इसको 3 अंकों वाली संख्या कहेंगे। अभ्यास 2.1 पहला सवाल है, नीचे 4 लड़कों के प्राप्त किए हुए नंबर दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर इनका योगफल बताओ। जमील 321 नंबर, अब्दुल रहीम 349 नंबर, आनंद 354 नंबर, नदीम 255 नंबर। तो बच्चों 4 लड़के हैं, 4 लड़कों का नंबर दिया गया है। इन चारों नंबरों को आपस में जोड़ दो। क्या तुम्हारा उत्तर 1319 है? बच्चों, इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर यदि 1319 आता है तो उत्तर ठीक है, यदि हाँ तो उत्तर ठीक है। सवाल नंबर 2, अब बताओ इस संख्या 1319 को कितने अंकों वाली संख्या कहते हैं? बच्चों, 1319 को कितने अंक वाली संख्या कहा जाएगा, यानी इसमें कुल कितने अंक हैं? तो बच्चों हम गिन करके देख सकते हैं इसमें कुल कितने अंक हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें कुल मिलाकर के 4 अंक हैं, तो इसे 4 अंकों वाली संख्या कहा जाएगा। सवाल नंबर 3 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? बच्चों, पिछले क्लास में हम 1 से 9 तक अंक तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। अगला सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 99,999। शब्दों में लिखो। तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर का है 88,029। 88,029 अंक में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखना है। उसी तरह से सवाल नंबर खा है। छठवां सवाल है, अंकों में लिखो। बच्चों यहाँ देखिए शब्दों में लिखा गया है, इसको अंकों में लिखना है इस तरह से 90,289। तो बच्चों 90,289 को अंकों में लिखो। उसी तरह से है 18,003।
तो बच्चों देखिए पेज नंबर 9 पर है। अब योगफल को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसमें कुल कितने हजार हैं। तो बच्चों 60,000 और 40,000 को जोड़ करके देखेंगे कि हम इसमें कुल कितने हजार हैं। अगला है योगफल में 1 की दाहिनी ओर कितने शून्य हैं। तो बच्चों 60,000 40,000 को जोड़ेंगे तो 1 लाख आएगा। तो हम देखेंगे कि 1 के बाद कुल कितने शून्य लगे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो बच्चों 1 से 9 तक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में अपने मन से लिखें। आगे है 9,99,999 में 1 जोड़ने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। बच्चों 9,99,999 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। बच्चों ये 10 लाख हो गया। इस संख्या को पढ़कर बताओ कि इसमें कितने लाख हैं। बच्चों जैसा कि ऊपर देख रहे हैं 10 लाख आया है तो इसमें कुल 10 लाख है। स्पष्ट है कि प्राप्त होने वाली संख्या 10 लाख है। इसमें 1 के दाहिनी ओर 6 शून्य हैं। 1 2 3 4 5 6। बताओ यह कितने अंकों वाली संख्या है। तो बच्चों बताना है कि ये कितने अंकों वाली संख्या है। स्मरण रहे यानी याद रहे कि बड़ी से बड़ी 6 अंकों वाली संख्या छोटी से छोटी 7 अंकों वाली संख्या से छोटी होती है। अभ्यास 2.1 ख। बच्चों शब्दों में लिखो। नीचे कुछ संख्या अंकों में लिखी गई है उसको शब्दों में लिखना है, जैसा कि आप लोग अंक में और शब्द में लिखना पहले सीख चुके हैं। 1,52,054। बच्चों 1,52,054 अंकों में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखें। ख 7,05,339। बच्चों 7,05,339 को शब्दों में लिखना है। उसी तरह से सवाल नंबर ग और घ करना है। आगे है अंकों में लिखो। बच्चों अब देखिए शब्दों में लिखा गया है, इसको अंकों में लिखना है इस तरह से। का 3,43,109। बच्चों 3,43,109 को अंकों में इस तरह से लिखें। ख 8,89,002। बच्चों 8,89,002 को अंक में अपनी कॉपी में लिखें। ठीक उसी तरह से 27,54,219, 55,66,202, 75,520 इन सबको अपनी कॉपी में अंकों में लिखें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।